एवरीवन। तो आज फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारा लेक्चर है। लेक्चर थर्ड रहेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा बैच है गेट 2027 का। उसमें हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं मेंशन कर देता हूं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जितने भी चीज़ें होती जैसे जो नंबर थे, हम लोग डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर को कंप्लीट कर चुका है, उसके क्वेश्चन भी बहुत सारे किए हैं। और आज हम लोग लेकर आए क्या, बूलियन थ्योरम। बूलियन थ्योरम। तो बूलियन थ्योरम्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला नंबर लिखेंगे रिलेशन या रिलेटेड टू और ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? और ऑपरेशन। अब और ऑपरेशन मतलब क्या होता है? लॉजिकल और बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लॉजिकल और बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है प्लस। ठीक है, लॉजिकल और मतलब क्या होता है? प्लस। इसके बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारे ढेर सारे रूल होते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला लिखता हूँ ए नंबर। ए नंबर क्या लिखूंगा? ए प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा? ए होगा। बी नंबर 0 प्लस ए इक्वल टू क्या होगा? ए होगा। मतलब किसी नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो क्या नंबर वही आए, वही नंबर आ जाएगा। या मैं इसको ऐसे ना करके क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ए नॉट प्लस 0 इक्वल टू ए नॉट आ जाएगा। फिर सी नंबर मैं लेता हूं ए प्लस 1 इक्वल टू, जब किसी वेरिएबल में 1 से प्लस होगा तो क्या आएगा? 1 प्लस एनीथिंग इक्वल टू 1, 1 प्लस एनीथिंग 1। फिर डी नंबर ए नॉट प्लस 1 इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, इससे मैं इसका रूल बता देता हूं। क्या होगा रूल? 1 प्लस एनीथिंग, 1 प्लस एनीथिंग इक्वल टू 1। मतलब 1 के साथ किसी भी चीज का प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब ई नंबर लिखेंगे ए प्लस ए, सेम वेरिएबल जब ऐड होगा तो क्या आएगा? ए आएगा। एफ में ए नॉट प्लस ए नॉट इक्वल टू कितना आएगा? ए नॉट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमको याद रखना है। फिर एफ ई एफ जी ए प्लस ए नॉट। ठीक है, एक बार क्या रहेगा? वेरिएबल, और उसी वेरिएबल में क्या लगेगा? नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। या मैं इसको ई एफ जी एच, एच नंबर ए नॉट प्लस ए इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमको क्या रखना है? रिमेंबर रखना है। रिलेटेड और में लॉजिकल और होता है जिसको प्लस बोलते हैं। जब किसी नंबर में 0 ऐड होता है, जब किसी वेरिएबल के साथ में 0 ऐड करते हैं तो वही वेरिएबल आ जाता है। या वेरिएबल नॉट हो या सिंपल ए हो। फिर जब किसी नंबर में, किसी वेरिएबल में 1 प्लस एनीथिंग करते हैं, क्या करते हैं? 1 प्लस एनीथिंग, हमको क्या मिलता है? 1 मिलता है। फिर ऐसे ही चलते जाएंगे। या ए प्लस ए नॉट करेंगे तो इक्वल टू 1 होगा। ए प्लस ए नॉट इक्वल टू 1 होता है, या ए नॉट प्लस ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। आई नंबर लिखेंगे। आई नंबर में क्या जाएगा? जब ए प्लस बी करते हैं तो क्या आता है? बी प्लस ए। मतलब ये क्या गया? इसको बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है ना। मतलब इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, दोनों नंबर क्या आएंगे? सेम आएंगे। या ए बी प्लस बी सी प्लस 0 इक्वल टू कितना आएगा? ए बी प्लस बी सी। ठीक है। अब के नंबर लिखेंगे तो के नंबर में क्या होगा? जब जैसे मान लो मैं अब कुछ नंबर बढ़ा देता हूँ, वेरिएबल ए बी प्लस बी सी प्लस 1, कितना भी बड़ा होगा क्या आएगा? 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस एनीथिंग इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। सपोज दैट मैं नॉट लगा दूं, प्लस 1 और डैश 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 चलता जाएगा। ये चलता भी गया फिर भी क्या आएगा? 1 प्लस एनीथिंग इक्वल टू 1। यम नंबर क्या करेंगे? यम नंबर में लिखेंगे ठीक है। मतलब यदि सेम नंबर में सेम वेरिएबल रहेगा, ए प्लस ए, मतलब एक ही वेरिएबल चलता जाएगा तो क्या आएगा आंसर? ए ही आएगा।
तो जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला लिखेंगे एल एम एन। एन नंबर क्या जाएगा, जब किसी में नोट के ऊपर नोट आ जाए तो क्या आएगा, वही नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, क्यों, ए नोट का नोट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर जैसे हम लोग कुछ और कर लेते हैं, जैसे यहाँ पास 0 प्लस 0 इक्वल टू कितना होगा, 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, मतलब 1 प्लस एनीथिंग 1, 1 प्लस एनीथिंग 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। फिर और ऑपरेशन का ही है ये। फिर नोट करेंगे, नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा देता हूं इसका लॉजिकल और का नोट में क्या है, जैसे ए बी प्लस इसी वेरिएबल में क्या लगा है, नॉट लगा है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे दे दिया, यदि ए बी प्लस ए नॉट डॉट बी नॉट इक्वल टू 1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने रूल पढ़ा है कि ए प्लस ए नॉट होगा तभी 1 होगा, मतलब वेरिएबल जब सेम हो, एक में नॉट लगा हो एक में बार ना लगा हो। ठीक है, फिर अगला क्या है, इसका मतलब क्या है कि ए बी का होल बार इक्वल टू ए बार और बी बार के बराबर नहीं होता। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। फिर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी प्लस ए बार प्लस एफ। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए बार प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी प्लस एफ, मतलब ए प्लस ए बार इक्वल टू 1। अभी तो बहुत इजी हो गया सॉल्व करने के लिए। 1 प्लस एनीथिंग 1, मतलब किसी वेरिएबल में यदि 1 आ गया है तो हमको टारगेट क्या करना है कि 1 प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया रिलेटेड टू। और अब लिखेंगे रिलेटेड टू एंड। रिलेटेड टू एंड ऑपरेशन, इसको बोला जाता है लॉजिकल एंड। इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल एंड। इसको डॉट से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना, इसमें ए नंबर होगा ए डॉट 0 इक्वल टू 0, मतलब ए डॉट 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बी नंबर लिखेंगे ए बार डॉट 0 इक्वल टू 0, सी नंबर ए डॉट इंटू 1 इक्वल टू ए, और डी नंबर ए बार इंटू 1 इक्वल टू ए बार। ई नंबर सभी चीज़ों को समझते चलेंगे। जैसे मैंने पहले क्या बोला, ए डॉट 0 इक्वल टू ए, या डॉट मत बोलो तो एंड, ए एंड 0 इक्वल टू ए बार एंड 0 इक्वल टू 0, ए एंड 1 इक्वल टू ए बार डॉट या एंड इक्वल टू 1 इक्वल टू ए बार। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट में लिखेंगे ए डॉट बी डॉट 0 इक्वल टू 0, फिर ए डॉट बी डॉट 1 इक्वल टू ए डॉट बी, मतलब ए बी। ठीक है, फिर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, जी नंबर लिखिए। इसमें जी नंबर क्या लिखेंगे, जी नंबर लिखेंगे ए डॉट ए इक्वल टू ए, एच नंबर ए बार डॉट ए बार इक्वल टू ए बार। फिर आई नंबर लिखेंगे, आई नंबर में क्या होगा, ए डॉट ए बार इक्वल टू 0। जे नंबर लिखेंगे ए बार डॉट ए इक्वल टू 0, मतलब एक में क्या हो, एक में नॉट हो एक में नॉट नहीं हो, तो उसका इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। फिर नेक्स्ट लिखेंगे ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट, ऐसे चलता जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा, ए, मतलब कंटिन्यूअस एक ही वेरिएबल चल रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वही वेरिएबल हो जाएगा। फिर जैसे ए जे के एल, एल नंबर क्या है, ए बी डॉट ए बी का बार इक्वल टू कितना जाएगा, 0। हमने यहाँ पर देखा ना, ए डॉट ए बार इक्वल टू 0, मतलब एक ही वेरिएबल में दोनों में, एक में डॉट हो एक में डॉट ना हो। ठीक है, फिर अगला लिखिए 0 डॉट ए बी बार सी इक्वल टू 0। एन नंबर लिखेंगे, एन में क्या लिखेंगे, ए डॉट बी डॉट सी
डॉट डी डॉट वी बार डॉट सी। इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं तो लिखेंगे ए डॉट बी और वी बार, फिर सी इंटू सी, फिर डी बार। तो ए वी बार इंटू वी बार, ये वाला सेम लगेगा ना, ये वाला लगेगा कि नहीं लगेगा, ये लगेगा मतलब क्या जाएगा, जीरो जाएगा। और सी सी मतलब ये सेम सेम रहेगा तो क्या जाएगा, सी आ जाएगा। और ये क्या होगा, डी बार। जीरो किसी के साथ में जीरो है तो क्या हो जाएगा, किसी के साथ में जीरो है तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करिए। फिर अगला क्या है, जीरो इन डॉट जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो डॉट वन इक्वल टू जीरो, वन डॉट जीरो इक्वल टू जीरो, वन डॉट वन इक्वल टू वन। मतलब यदि दोनों लो हैं, दोनों मतलब एक भी डिजिट लो है तो वैल्यू क्या मिलेगी, लो। यदि एक दोनों डिजिट जब हाई रहेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, हाई। ध्यान रखिएगा, जब दोनों डिजिट हाई रहेंगे तभी वैल्यू क्या मिलेगी, वन। बाकी यदि एक भी डिजिट लो है, एक भी डिजिट लो है तो वैल्यू क्या मिलेगी, लो। समझ में आ गया। एक इसमें नोट लिखेंगे, नोट। नोट में क्या है, नोट लिखिए जल्दी से। नोट में क्या है, जीरो इंटू एनीथिंग, जीरो किसी के साथ में यदि जीरो का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, जीरो आता है। जीरो डॉट एनीथिंग इक्वल टू जीरो, जीरो डॉट एनीथिंग इक्वल टू जीरो। याद रखिएगा, जल्दी करिए इसको। अब कुछ थर्ड नंबर डालेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट बूलियन थ्योरम। कुछ इंपॉर्टेंट बूलियन थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट बूलियन थ्योरम। अब कुछ क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट बूलियन थ्योरम्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो बूलियन थ्योरम है, पहला नंबर लिखेंगे ए डॉट बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और। क्या बोलेंगे, एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और। एंड किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और में। एंड किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और में। मतलब इधर एंड था, एंड को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया किसके अंदर, और में डिस्ट्रीब्यूट किया ना, ये और साइन लग गया। एंड को डिस्ट्रीब्यूट मतलब ए को डिस्ट्रीब्यूट किया बी के साथ भी, सी के साथ भी। मतलब फिर से समझिए, एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और। एंड को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये एंड था, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया किसके साथ, और के साथ, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, चार्ट बनाएंगे, ए बी सी। क्या क्या है, ए बी सी है। फिर क्या लिखेंगे, ए डॉट बी प्लस सी। मतलब इधर मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको करने के लिए तीन है, मैं इसको करता हूँ क्या, ए डॉट बी प्लस सी। इधर लिखूंगा ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो ए डॉट बी भी निकालने यदि तो सही रहेगा, ए डॉट बी और ए डॉट सी दोनों चीज़ निकालना पड़ेगा ना, ए बी और ए सी। तो ए बी हो जाएगा इधर साइड, इधर हो जाएगा ए सी, इधर हो जाएगा ए बी प्लस ए डॉट ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी, इधर हो जाएगा ए बी प्लस ए सी डॉट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जीरो जीरो, फिर क्या, जीरो हमने अपने से लेते हैं, हम अपने से लेंगे। इसमें क्या है, वन जीरो वन, फिर क्या है, जीरो वन जीरो, फिर तीनों में क्या है, वन वन वन। ऐसा हमने ले लिया। फिर ए डॉट बी क्या होगा, जीरो जीरो क्या हो जाएगा, जीरो वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, वन वन वन। मतलब जब दोनों हाई रहेगा तो वैल्यू क्या मिलेगी, हाई। यदि एक भी लो है तो क्या हो जाएगी, वैल्यू लो। अब एसी में क्या होगा, एसी जीरो जीरो जीरो, वन वन वन, जीरो जीरो जीरो, वन वन वन। कोई डाउट नहीं है। अब ए डॉट बी प्लस सी, तो बी प्लस सी मतलब यहाँ पास बी प्लस सी का भी कॉमन
कॉलम बना लो। बी प्लस सी मतलब 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 1 1। जब एक भी यदि हाई है, और क्या बोलता है, यदि एक भी वेरिएबल हाई है, एक भी डिजिट हाई है तो वैल्यू क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। ठीक है। अब a डॉट बी प्लस सी, a डॉट बी प्लस सी 0.0 मतलब 0, 1 1 1, 0 1 0, 1 1 1। अब a डॉट बी प्लस a डॉट सी, a डॉट बी इन दोनों को प्लस करना है। 0 + 0 0, 0 1 1, 0 0 0, 1 1 1। तो ये हमारा क्या है, अब हमको देखना है क्या ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल 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 मतलब जो एंड इज डिस्ट्रीब्यूट किया हमने ओवर और में, तो हमारा क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। जल्दी आप लोग जल्दी बनाइए कॉलम, जल्दी कॉलम बनाइए। अब सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड। अब हम और को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लिखेंगे और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड। अब हम और को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे क्या है, a प्लस बी डॉट सी, तो क्या जाएगा a प्लस बी, तो पहले जाएगा a प्लस बी, फिर क्या जाएगा डॉट a प्लस सी। ठीक है। a प्लस बी डॉट सी था, तो a प्लस बी डॉट a प्लस सी हो जाएगा। ठीक है। फिर इसमें हम लोग क्या लेंगे, जीरो और ई डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड। जो और है, और को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड के उसमें। ठीक है ना। ए बी सी हमने लिया, 0 0 0 हो गया, 0 0 1 हो गया, क्या हो जाएगा 1 0 1। ठीक है, वैल्यू यही रख देंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, इधर चेंज हो जाएगा, इधर क्या चेंज होके हो जाएगा, इधर चेंज होके होगा, हम लोग क्या करेंगे, बी डॉट सी और a प्लस बी, a प्लस सी, तीन चीज चाहिए ना। ठीक है। फिर इधर हम कर देंगे a प्लस बी डॉट सी, इधर हो जाएगा a प्लस बी डॉट a प्लस सी। कोई डाउट, b डॉट सी में 0.00 0 1 0 1 0 0 1 1 1। अब a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी दोनों को प्लस करो, 0 + 0 0, 1 + 0 1 + 0 1, 0 + 1 1 1 1 1। अब a प्लस सी कितना होगा, 0 0 0 1 1 1, 0 0 0 1 1 1। अब क्या है, a प्लस बी डॉट सी, a प्लस बी डॉट सी 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 0 0 1 1 1। अब a प्लस बी डॉट a प्लस सी 0.0 0 1 1 1, 1.1 1, 1.0 0 1.1 1। अब देखिए कि जो हमारा ये इक्वेशन है, ये और ये दोनों क्या इक्वल वैल्यू दे रहे हैं, बिल्कुल इक्वल दे रहे हैं, मतलब और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद क्लासेस को एंड करेंगे। ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे पास है, और बाकी क्वेश्चन आप लोग टेलीग्राम में चैनल जो हमारा है मिशन गेट 2027 में पीडीएफ डाल दी गई है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। a प्लस ए नॉट डॉट बी, ये क्या है, ये किसमें दिया हुआ है, ये दिया है और में। अब और को डिस्ट्रीब्यूट किसमें करना है, एंड में। तो कैसे करेंगे, a प्लस ए नॉट, फिर a प्लस बी, a प्लस ए नॉट प्लस ए इंटू डॉट है ना, a प्लस बी, a प्लस ए नॉट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हमने अभी देखा था फार्मूले में। और a प्लस बी, अब किसी नंबर के साथ 1 इंटू ए प्लस बी करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सेकंड नंबर, a प्लस ए बार प्लस ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ये भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, a बार प्लस a और हो जाएगा a बार प्लस बी, a बार प्लस a 1, a बार प्लस b कितना हो जाएगा, a बार प्लस b। कोई डाउट किसी को, डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, सी नंबर मतलब थर्ड
थर्ड नंबर क्या है, ए प्लस बी सी डी। ए प्लस बी सी डी में क्या होगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए प्लस डी। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। अब यहाँ पास हम लोग क्या देख सकते हैं, इसमें हम लोग देख सकते हैं ए प्लस, जब हमको फिर से लाना वही चीज तो हम लोग क्या करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे तो बी सी डी आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग यहाँ पास एंड करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आप लोग जो क्वेश्चन है, जो मैंने क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल में गिवन किया है, तो सारे क्वेश्चन जो हमारे दिए हुए हैं उन क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है और टेलीग्राम चैनल में आप लोग को जुड़ जाना है, ताकि जो अपडेट है अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो कोशिश ये करना है कि सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।